हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला करेंगे। हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो किसी ट्रायंगल की एरिया निकालने में हेल्प करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पहले हम लोग ट्रायंगल की एरिया निकालते थे तो हम लोग फॉर्मूला लगाते थे हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं इसका हाइट नहीं दिया हुआ है और साइड्स दिए हुए हैं, तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसी के एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू आर। ये एक ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी एंड सी है। मान लेते हैं ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और सी को मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड्स दिया हुआ है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए लिखते हैं एरिया ऑफ, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये एस क्या होता है। तो एस जो है तो एस क्या है? एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एस क्या है? एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? जब हम सारे साइड को ऐड कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। और एस क्या हो गया यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे हैं? उसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ए कितना है? 4 सेंटीमीटर, बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग एस निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, बी है 5 और 3 है सी। इसको ऐड कर लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 बाई 2 डिवाइड कीजिए, 6 आएगा। यानी एस कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एस की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पुट करके देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस वैल्यू पुट करते हैं। एस दिया है 6, फिर 6 माइनस ए दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर, फिर एस कितना है? 6, बी कितना है? 5, फिर एस कितना है? 6 और सी कितना है? 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। ये 6 एज इट रहेगा। यहाँ 6 में से 4 गया, 2 बचा। 6 में से 5 गया, 1 बचा। फिर 6 में से 3 गया, 3 बचा, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे। 6 2 12, 12 3 जा 36। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? ये 36। और 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लगाना जरूरी है क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। तो हमने देखा क्या कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था इसमें, हमें एस निकालना होता है। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रायंगल की अलग अलग साइड की वैल्यू दी हुई थी। हम लोग यहाँ पे क्या किए, वैल्यू को पुट किए और फिर 2 से डिवाइड कर दिए। तो हमारा क्या आ गया? यहाँ पे एस की वैल्यू आ गया। फिर क्या किया, इस एस की वैल्यू को हम लोग इस हीरोन्स फार्मूला में पुट कर दिए।
उसके बाद जब इसको सॉल्व करते गए तो हम लोग का आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ट्रायंगल की एरिया क्या क्या होती है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10.1 को और इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो पहला क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, ये इक्विलेटरल फॉर्म में है। तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साइड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए दिया हुआ है, तो तीनों साइड कितने हो जाएंगे इसके, ए हो जाएगा। और हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है सिग्नल बोर्ड का हीरोन्स फार्मूला का यूज करके, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये बताना है कि एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा, ठीक है। तो दो बार इसको हमको आंसर फाइंड करना है। पहले तो हम लोग को हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसकी एरिया निकालनी है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल सिग्नल बोर्ड इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, तो ये साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तीनों ए हो गया। तो इसका पैरामीटर कितना हो गया, 3a, ठीक है। जैसा कि हम लोग पता है सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या यहाँ पे है, एस जो है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कि सारे साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये साइड कितना दिया हुआ है, a प्लस ए अपॉन 2, तो प्लस करते हैं a प्लस ए हो जाएगा 3a अपॉन में 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3a/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस s की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे a b c तीनों बराबर है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सारे साइड बराबर हैं, तो हम लोग अगर s माइनस ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए s कितना है, वैल्यू पुट कीजिए 3a/2 माइनस a। अब देखिए इसके कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो मल्टीप्लाई किए तो 3a माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से 2a, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में 2 बार में आता है, इसे मल्टीप्लाई किया 2a हो गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 3a में से 2a गया तो कितना बचेगा, 1a अपॉन 2, यहाँ पे हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं क्या, a/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यानी कि हमारे पास s माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई है, a/2। तो ये सब बराबर है, यानी कि s माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, a/2 ही होगी। s माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी, a/2 ही होगी, ठीक है। ये सारे वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। देखिए s की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे, है ना, कितना था 3a/2। अब इस s की वैल्यू यहाँ पुट किए, ठीक है, 3a/2। फिर s माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, a/2। s माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a/2 सबकी वैल्यू है।
तो हमने पुट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे 1 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि हम लोग इसको क्या लिख देंगे, हम लोग जिसका जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ a/2 एक पेयर बना तो हम इसको बाहर कर दिए, ठीक है, ये दोनों हो गया। यहाँ पे देखिए पेयर बन रहा है a/2 का, तो इसको भी क्या किए, बाहर कर दिए। किसका पेयर नहीं बना था, केवल √3 का, ठीक है। तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, तो हमने क्या किया, a/a² 2 2 जा 4 और √3 का √3, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया भी होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन के आगे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, सब साइड को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3a। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं हम लोग, ये कितना दिया हुआ है, 180 दिया है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3a के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग लिख लेंगे 180, यहाँ मल्टीप्लाई में देखिए क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू a। डिवाइड करेंगे इसको, 6 3 जा 18, 0 का 0, यानी कि 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया हमारा a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a की वैल्यू हम लोग जो पीछे किए हैं, हम लोग √3/4 जो पीछे हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे हम लोग पीछे निकाल रहे हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या निकाले हम लोग, वो निकाले हैं √3/4 a², ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो इसे पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 a कितना है, 60 × 60। क्यों हुआ 60 × 60, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो 60 × 60 यानी 3600, ठीक है। तो √3/4 × 3600, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसे कट करेंगे, 9 4 जा 36, ठीक है, 0 0 उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल था। क्वेश्चन सेकेंड है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See figure 10.6। ये फिगर है, ठीक है। और ये क्या है, एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है प्रचार करने के लिए, ठीक है, जिसका अपना अपना लेंथ दिया हुआ है। द एडवर्टीजमेंट एल्ड and earning of ₹5,000 per मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में एक साल में 5,000 इसका इनकम है, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। क्या क्या कोई कंपनी है वो प्रचार के लिए एक तरफ के वॉल को हायर कर लिया, मतलब ले लिया। तो बोला गया है कि वो 3 महीने बाद कितना उसको रेंट देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका पूरा एरिया कितना है। इसका एरिया जितना होगा उसको क्या करेंगे, निकालने के बाद हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग कि 12, मतलब 1 ईयर में 12 मंथ होता है, उसे डिवाइड करके फिर जितना आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बस इतना याद रखना है कि क्या है, ये प्रचार वाला बोर्ड है जो कोई कंपनी लिया है और उसको इतना
1 साल में पर मीटर स्क्वायर पे करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ये मेरा ट्रायंगुलर वॉल है जिसका एक साइड दिया हुआ है 122 मीटर, एक साइड दिया है 120 मीटर और एक साइड दिया है 22 मीटर। तो मान लेते हैं कि ए है हमारा, ए इक्वल टू 122 मीटर, बी को मान लेते हैं 120 मीटर, सी मान लेते हैं 22 मीटर। ठीक है, और हमको क्या करना है, इसकी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला देखेंगे। लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये हीरोज फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस फाइंड करेंगे। एस क्या है हमारा, सेमी पैरामीटर। तो सिंपल है, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 122, बी की वैल्यू है 120, सी की वैल्यू है 22। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो सबको पहले प्लस करते हैं और देखते हैं कितना आता है। कितना आएगा 264 अपॉन 2। कट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी एस कितना आ गया हमारा, एस इक्वल टू 132 मीटर। ठीक है, अब इस एस की वैल्यू इसे पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह, बी की वैल्यू बी की जगह, और हम लोग इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। एस की वैल्यू कितनी थी 132, एस फिर से 132 माइनस ए कितना है 122, फिर 132 माइनस बी कितना है 120, उसी तरह 132 माइनस सी कितना है 22। तो वैल्यू पुट कर लिया फॉर्मूला पे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ये 132 एज इट इज रहेगा। अब देखिए 132 में से 122 गया, कितना बचेगा 10 बचेगा। 132 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। फिर 132 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 110। तो सारी वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब करना क्या है, हमें सबका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। क्या करना है, सबका प्राइम फैक्टर निकालना है, और उसके बाद जो आएगा हम लोग उस पर वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं प्राइम फैक्टर हम लोग। पहले 132 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर ये 3 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से 11 1 जा 11। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं हम लोग 10 का तो पता ही है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, इसका निकल गया। 12 का निकाल लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, 132 का हम निकाल लिए, 10 का निकल गया, 12 का निकल गया, बचा किसका 110 का। इसका भी देख लेते हैं।
यहाँ निकाल लेते हैं 2 से, 2 5 या 10, 2 5 या 10। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 11 से, 11 1 जा 11। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं। 132 का क्या था प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 का क्या हो गया 2 इंटू 5, फिर 12 का है, 12 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, बचा किसका 110 का, 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे पेयर कितना बन रहा है। तो पहले 2 देख लेते हैं, कितने 2 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, यानी 3 पेयर है इसका। तो बाहर 3 2 लिख लेते हैं। ठीक है, पेयरिंग का एक 2 बाहर आता है। ठीक है, यहाँ भी पेयरिंग बन रहा था तो इसका 1 2 बाहर आ गया, यहाँ पेयरिंग बन रहा था तो 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब 3 देख लेते कितने हैं, 1 2। ठीक है, 2 ही 2 है, सॉरी 2 3 है, तो 1 बाहर हो गया। ठीक है, 11 देख लेते हैं, 1 2। ठीक है, एक ही पेयर है तो 1 बाहर आ गया। अब क्या बचा 5, 5 कितना टोटल 1 2, बाहर कर लिए। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि जिसका भी पेयर बनता है उसका 1 बाहर आ जाता है। ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आंसर आएगा। लास्ट में एरिया की यूनिट लगा देंगे, सारी वैल्यू मीटर में थी इसलिए हम लोग हो गया मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है आगे में, क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन बोला था किसका, अर्निंग है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो हमें 3 मंथ का निकालना है कितनी अर्निंग होगी। तो देखते हैं हम लोग कितनी अर्निंग होती है। सबसे पहले लिख लेंगे अर्निंग बाई एडवर्टीजमेंट इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना इसका अर्निंग होता है। तो हमारे पास वन मीटर स्क्वायर में अर्निंग हो रही थी 5000 रुपीज़ की, तो हमारे पास कितना है 1320। ठीक है, इसमें कितना अर्निंग होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, ये है 1320 इंटू 5000। ठीक है, मतलब इतने मीटर स्क्वायर में कितनी अर्निंग होगी। जब 1 मीटर स्क्वायर में 5000 है तो 1320 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो उसको क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 ईयर का निकल जाएगा इससे। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है 1 मंथ का। जब 1 मंथ का हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे 3 मंथ से इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा 3 मंथ का आंसर आ जाएगा। तो 1 मंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अर्निंग बाय एडवर्टीजमेंट इन 1 मंथ, 1 महीने में कितना होता है ये देखते हैं। तो क्या बताया था आपको, हम इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आइए इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आ जाएगा 12 में, 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, ये 110 बार में। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग
110 इंटू 5000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ₹55,000, ठीक है। तो 1 मंथ में कितना इनकम हो रहा है उसका, 55,000, ठीक है। तो हमें 3 मंथ का निकालना है, तो करेंगे क्या, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले फिर एक बार देख लीजिए, हमें क्या करना था कि इस ट्रायंगुलर वॉल की एरिया निकालनी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर में 5000 उसको देना है 1 साल में, ठीक है। तो 3 महीने में कितना देना है, तो 3 महीने में निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 मंथ का निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 मंथ का निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 मंथ का हम निकाल चुके हैं, ठीक है। 1 मंथ का कितना है, 1 मंथ का था 55,000। अब 3 मंथ का निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो हम लिख लेंगे अर्निंग बाई एडवर्टीजमेंट इन 3 मंथ इक्वल टू 1 मंथ का तो पता ही आपको कितना आया था, 1 मंथ कितना है 55, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5,50,000। यहाँ पे देख ली तो यहाँ पे एक जीरो छूट गया था, ठीक है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 जीरो और एक और, तो यहाँ जाएगा 5,50,000 होगा, ठीक है। गलती से केवल 55,000 था, ठीक है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख 50,000, ठीक है। तो ये होगा इसका 3 मंथ का अर्निंग, ठीक है। कठिन नहीं था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। एक पार्क है, उसके एक साइड को क्या किया है, पेंट कर दिया गया है। उसमें क्या लिख दिया गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, ठीक है, दिया है 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो इसकी एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करें हम लोग एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकलता है, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग हीरोज फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारी एरिया आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए यही क्या है, हमारा पेंटेड वॉल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा हुआ है, इसी का निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11 मीटर, बी को मान लेते हैं 6 मीटर और सी को मान लेते हैं 15 मीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पेंटेड वॉल, क्या हो जाएगा, हम लोग हीरोज फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। क्या होता है हीरोज फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एस निकाल लेते हैं। एस कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा।
दो ही फॉर्मूला है, हमें एस निकालना होता है और हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना होता है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, सिंपल एकदम। पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 17 और 15 32 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए 16 आएगा। ठीक है, सिंपल एकदम है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। अब कुछ नहीं करना है, हीरोज फॉर्मूला पुट कर देना है, इसकी एरिया आ जाएगी। चलिए पुट करते हैं। एस कितना है 16, 16 माइनस ए कितना है 11, 16 माइनस बी कितना है 6, 60 माइनस सी हो गया। ठीक है, पुट कर दिए, माइनस कर लेते हैं। 16 एज इट इज रहेगा, 16 माइनस 11 कितना बचेगा 5, 16 माइनस 6 क्या बचेगा 10, 16 माइनस 15 बचेगा 1। ठीक है, आपने अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। निकालते हैं प्राइम फैक्टर पहले 16 का। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका फैक्टर, तो लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 का 5 लिख लेंगे। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, अब सिंपल है 2 5 10, 5 5 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, 1 का एज इट इज रहेगा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले पेयरिंग देख लेते हैं। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, ये दोनों पेयर बन रहा है। तो जिसका इसका पेयर बना उसका एक 2, इसका पेयर बना है तो ये 2 बाहर हो गया। इसका बना तो इसका भी एक 2 बाहर हो गया। 5 बना तो एक 5 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, केवल 2 बचा है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा पेंटेड वॉल की एरिया। ठीक है, सिंपल था, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, ट्रायंगल की एरिया निकालनी है जिसमें 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा निकालना है। ठीक है, और उसके बाद हमको एरिया निकाल लेनी है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं ट्रायंगल है जिसका एक साइड मान लेते हैं ए इक्वल दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, बी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और सी का पता नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। ए कितना है 18 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सी कितना दिया हुआ है, इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इस ट्रायंगल की हमें पेरीमीटर दे दी हुई है। ठीक है, इस ट्रायंगल की क्या दिया है पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है। अब ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता, 42 मीटर आता। ठीक है, तो जब ये 42 मीटर आ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू कितनी है 10, सी नहीं है, इक्वल टू 42। ठीक है, 18 प्लस 10 हो जाएगा 28 प्लस सी इक्वल टू 42। अब ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 42 माइनस 28, तो कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सी निकल गया, सी निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब कुछ करना नहीं है, हमें बस हीरोन्स फार्मूला में सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 42 सेंटीमीटर पहले दिया हुआ है, तो 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई एस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू करते हैं पुट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझने की बात है। एस कितना है 21, फिर 21 माइनस ए कितना दिया था 18, फिर 21 माइनस 10, फिर 21 माइनस सी कितना निकाले हम लोग 14 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ट्वेंटी वन रहेगा ही, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। अब देखिए यहाँ पे केवल 21 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा, यानी 3 इंटू 7 हो गया इसका। ये सब जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखते हैं पेयर किससे बन रहा है। यहाँ 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बनता है वो पता होगा, उसको बाहर लिख लेते हैं। 7 का भी पेयर बन रहा है, 7 को बाहर लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे 11 का पेयर नहीं बना, इसको अंदर रखेंगे। ठीक है, 7 3 जा 21 रूट 11, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लास्ट में यूनिट लगाना भूलें। देखिए यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लगाते हैं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो इसकी एरिया कितनी आ गई 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने अभी तक 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को एकदम आराम से देखिए क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स दिए रेशियो में और पेरीमीटर दिया हुआ है, इसकी एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, देखते हैं करके।
देखिए मान लेते हैं ट्रायंगल है, तो जब भी रेशियो में दिया रहे ना, तो रेशियो हटा के उसके साथ एक्स ले लेंगे। क्या लिखेंगे? लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 12x, 17x एंड 25x। ठीक है, क्या मान लेंगे? एक 12x है, एक 17x है और एक 25x है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पैरामीटर दिया था इस क्वेश्चन का, तो लिख लेंगे पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल कितना दिया हुआ है? 540। ठीक है, ये दिया हुआ था। $540 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जोड़ लेते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये किसके बराबर है? 540 के बराबर है। ठीक है, सबको ऐड करते हैं तो आएगा 54x इक्वल टू 540। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल रहेगा 540 अपॉन 54। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई में था, इधर के डिवाइड हो गया। कट करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? साइड्स ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, मान लेते हैं ये a इक्वल टू क्या था? 12 इंटू एक्स कितना था? 10। तो जाएगा हमारा 120। b मान लेते हैं 17 इंटू 10 इक्वल टू 170। c मान लेते हैं 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले रेशियो हटा करके x ले लेंगे। उसके बाद सबको ऐड करके हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? x वैल्यू निकाल देंगे। जो x निकलेगा वो हम लोग क्या करेंगे? सब पुट करते जाएंगे और हमारा फिर एक प्रॉपर साइड की कितनी लेंथ होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास a b c निकल गया है। अब हम क्या करते हैं? इसकी एरिया निकालते हैं। लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सिंपल है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, अच्छा यहाँ पे हमें एस की वैल्यू चाहिए तो निकाल लेते हैं एस पहले। एस इक्वल टू क्या होता है? सबको जोड़ देंगे और क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। तो ए कितना है मेरे पास? 120, बी है 170, सी है 250 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखिए हमें इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। पैरामीटर ऑलरेडी दिया हुआ था। कितना दिया है? 540। तो इसको ऐड करने में भी कितना आएगा? 540 ही आएगा। तो पुट कर लेते हैं 540 डिवाइडेड बाई 2। तो s इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, तो s कितना आ गया? 270। अब कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। s कितना है? 270। 270 माइनस a
270 माइनस बी, टू सेवेंटी माइनस सी, सी कितना है 250। ठीक है, ये इसके बाद लिख लीजिएगा 270 माइनस 250। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। टू सेवेंटी माइनस 120 कितना बचेगा 150। 270 माइनस 170 कितना बचेगा 100। 270 माइनस 250 कितना बचेगा 20। अब क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और क्या करेंगे इसमें पुट कर लेंगे। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं सबका हम। सबसे पहले 270 निकाल लेते हैं यहीं पे। 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 5 10। 3 से देखते हैं, 3 6 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12 एंड 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 3 से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 से किए 135 आया, फिर 3 से किए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से किए तो 15 3 जा 45, फिर 3 से किए 5 बार में, फिर 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, चलिए 150 का देख लेते हैं। टू 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, इसका निकल गया। अब 100 का देख लेते हैं, 50 25, 5 टेबल से आएगा, 5 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब बचा किसका 20 का, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइम फैक्टर निकाल के पुट करते हैं तो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो जो वैल्यू आया है इसमें पुट कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना कितना है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब किसका है 150 का, ये पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। 100 का पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 20 का है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, सारी वैल्यू पुट हो गई। अब क्या करना होता है, जिसका पेयर बन रहा होता है उसे क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 2 है, तो 3 2 क्या होगा बाहर। 3 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 है तो 2 पेयर बन रहा है, तो 2 ठो 3 बाहर आ गया। अब क्या है इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 पेयर है तो 3 to 5 क्या हो गया बाहर आ गया। फिर समझिए जिसका पेयर बनता है उसका एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ 2 जो है 6 टाइम था, यानी 3 पेयर बना तो 3 2 बाहर आ गया। 3 का 2 पेयर था इसलिए 2 to 3 बाहर आया।
5 का 3 पेयर था इसलिए 3 5 बाहर आया। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की एरिया थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और जो ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि प्राइम फैक्टर निकाल के अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकाल के ही सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, यानी कि दो साइड इसके इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसके दो साइड इक्वल है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है। तो सिंपल है, दो साइड दिया हुआ है तो दो साइड 12 सेंटीमीटर होगा। थर्ड साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू साइड को ऐड करके 30 से माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग एस निकाल लेंगे और फिर हीरोस फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसकी एरिया आ जाएगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये ए है, ए 12 सेंटीमीटर है, तो बी भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। सी हमको निकालना है। ठीक है, और दिया क्या है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल की, सम ऑफ ऑल साइड। तो सब साइड को जोड़ देंगे, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल टू 30। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सारे साइड को जोड़ने पे पेरीमीटर के बराबर आता है। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24 प्लस सी इक्वल टू 30। तो सी इक्वल टू 30 माइनस 24, तो सी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, सी आ गया। हमें क्या करना है, एस निकाल लेते हैं हम लोग। तो एस क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ हो जाता है, यानी सेमी पेरीमीटर। तो एस कितना हो गया, 15। एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इजी है, बस लिख देना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, हीरोस फॉर्मूला लगा लेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस है 15, 15 माइनस ए यानी 12, फिर से 15 माइनस ए यानी बी यानी 12, और 15 माइनस सी, सी कितना है, 6। कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 12 गया 3, 15 में से 3 गया 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 3 5 15, 5 5 5, और 9 का निकाल लीजिए, 3 3 9। ठीक है, सिंपल है। तो 15 की जगह क्या लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये किसका है, ये 9 का है। ठीक है, अब क्या बताया आपको, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का 2 पेयर बन रहा है,
तो 2 3 बाहर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर रहेगा, यानी 1 3 और 5 अंदर रहेगा। 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो टाइम टाइम मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।